नमस्कार मित्रों। जय श्री श्याम, जय बाबा महाकाल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बाबा मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि सत्य का दरवाजा बहुत छोटा होता है। इसमें प्रवेश करने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार मित्रों, अपने जीवन में ध्यान रखिएगा कि हमेशा सत्य को अपनाएगा, क्योंकि सत्य को सुनने के लिए और सत्य को समझने के लिए जीवन में हमेशा झुकना पड़ता है। कभी भी किसी से भी संबंध रखने में या किसी से भी किसी भी प्रकार की बात करने में हमेशा झुक कर पेश आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में झुकता है वह बहुत ऊपर उठता है। गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं 24 घंटों के समय अंतराल की। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अपने बच्चों का प्रदर्शन आपको बहुत खुशी देगा, क्योंकि आपकी संतान जिस क्षेत्र में इस वक्त मेहनत कर रही है उनका अच्छा प्रदर्शन आपको गौरवान्वित महसूस कराएगा और प्राउड महसूस करवाएगा। जिन लोगों ने किसी अनजान शख्स की सलाह पर कहीं निवेश किया था, तो उस निवेश से फायदा होने की पूरी संभावना है, लेकिन आपने मित्रों वह जल्दबाजी और गलती में किया था। लेकिन अब आने वाले समय में आपको ध्यान रखना है कि अनजान लोगों की सलाह बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यदि सलाह ले तो अनुभवी लोगों की लें और अपनों की लें। मित्रों, तलख बर्ताव के बावजूद आपको जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से मिलता रहेगा। जिस सहयोग की आप अपेक्षा रखते हैं, आपका जीवन साथी आपको उसी अपेक्षा के अनुसार सहयोग करेगा। वहीं बता देते हैं कि आपका प्रेमी आपकी बातों को सुनने से ज्यादा अपनी बातें कहना पसंद करेगा, जिसकी वजह से आप थोड़े से खिन्न हो सकते हैं। चूंकि मित्र आपको बताया है कि रिश्तों में हमेशा जो किए, यदि आप भी अकड़ दिखाएंगे और सामने वाला व्यक्ति भी अकड़ दिखाएगा, तो इस वजह से रिश्ते थोड़े से अनबन हो सकते हैं। इसलिए मित्र आपको बता देते हैं कि दोनों एक दूसरे की बातों को सुनें, समझें और भावनाओं का सम्मान करें। अगर देखा जाए तो व्यवसायियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अचानक कोई बड़ा फायदा आपको हो सकता है। तो मित्रों, एक एक कदम बहुत सोच समझकर उठाने की आवश्यकता है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो वे आपसे शिकायत कर सकते हैं। मित्रों, साथ ही इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनको यदि आप पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं तो उन्हें समय देने का बहुत प्रयास करें। मित्रों, शादीशुदा हैं और बच्चे भी हैं तो आपसे शिकायत कर सकते हैं। जान रखिएगा, समय देना सीखिएगा। आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन साथी का प्यार सारे दुख दर्द भुला देता है, क्योंकि जब आपका जीवन साथी आपके साथ बैठेगा, घड़ी दो घड़ी दोनों के बीच बात होगी, तो इससे तनाव, चिंताएं, दुख सब मिटने लग जाते हैं। मित्रों, साथ ही सोने की चेन जो पेट तक स्पर्श करती हो, धारण करना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज के समय में सोने की चेन खरीदना कोई मामूली बात नहीं है, तो आप तांबे की चेन भी पहन सकते हैं। मित्रों, वहीं आपका यह जो दानशीलता का व्यवहार है, यह आपके लिए छुपे हुए आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा, क्योंकि यह आपको शक, अनास्था, लालच और आसक्ति जैसी खराबियों से बचाएगा। मित्रों, दान पुण्य जो रहता है, हमें हमारे कर्मों का फल ऐसी जगह मिलता है जहां पर हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए जीवन में जितना ज्यादा हो सके, यदि भगवान ने हमें किसी को कुछ देने लायक बनाया है, तो दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। वहीं जैसा कि आपको पता है कि अभी ठंडी का माहौल चल रहा है, जब भी आप घर से बाहर निकले अपनी कार या बड़ी गाड़ी लेकर, तो उसमें पुराने फटे कपड़े या कंबल रख लें, जिससे आपको रास्ते में कोई जरूरतमंद व्यक्ति दिखाई दे तो आप उसे दान में दे दें। जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, उनका पैसा डूब सकता है, तो सोच समझकर पैसा लगाएं। और मित्रों, अनुभवी लोगों की सलाह भी लें, और यदि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो भी बहुत सोच समझकर आपको पैसा लगाने की आवश्यकता है। मित्रों, वक्त रहते सचेत हो जाएं तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना फिर हानि होने से आपको कोई नहीं बचा सकता है। शाम को साथियों का साथ मजेदार रहेगा। मित्रों के साथ आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर किसी पार्टी वगैरह समारोह में जा सकते हैं, जिससे मन को सुकून और शांति मिलेगी। मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं आता है तो आपको एक विशेष उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी सोमवार या शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या मूर्ति या तस्वीर के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कमलगट्टे की माला से करना है। मित्रों, सिर्फ एक माला जप करने हैं, और ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन बरसेगा
और माता लक्ष्मी जी की स्थायी कृपा बनी रहेगी। तो मित्रों, इस उपाय को आप एक बार अवश्य आजमाइए। 100 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की आपका यह जो हंसमुख स्वभाव है, यही स्वभाव दूसरों को भी खुश रखेगा और आपको भी खुश रखेगा। मित्रों, अब चूंकि कोई बेहतरीन एवं नया विचार आपको आर्थिक तौर पर बहुत बढ़िया फायदा दिलाएगा, तो मित्रों चारों तरफ आपको नजर रखनी है और नए नए विचारों को मन में पनपने देना है। आपसी संवाद और सहयोग आपके और आपके जीवन साथी के बीच रिश्ते को मजबूत बनाएगा और आपके दिल की धड़कनें अपने प्रिय के साथ ताल से ताल मिलाती मालूम होगी। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि जी हां, यह प्यार का ही खुमार है, क्योंकि आपके दिल की धड़कनें बहुत तेजी से चल रही हैं और अपने प्रिय के साथ आप घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, एक बढ़िया सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? मित्रों, जिस पहचान और जिस पुरस्कार की उम्मीद आप कर रहे थे, वह बाद के लिए टल सकती है और आपको हताशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन स्वयं को ज्यादा दुखी ना करें। मित्रों, कोई हासिल नहीं होगा। यदि स्वयं को ज्यादा दुखी करेंगे तो अन्य बातों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको बता देते हैं कि टल गई है तो टाल दें। वक्त के साथ सबको सब कुछ मिलता है। वहीं शाम के वक्त आप किसी करीबी के घर वक्त बिताने जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको उनकी कोई बात बुरी लग सकती है और आप तय समय से पहले वापस लौट सकते हैं। तो आप यदि किसी के घर जा रहे हैं तो रिश्ते बिगाड़ने नहीं, बल्कि सुधारने जा रहे हैं। यदि कोई बात हो भी जाती है छोटी मोटी, तो बात को समझाना सीखिए। मित्रों, बात का समाधान निकालना सीखिए। रिश्ते तोड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप महसूस करेंगे कि जीवन साथी के साथ की अहमियत कितनी है, क्योंकि आपको जीवन साथी से कुछ वक्त के लिए दूर रहना पड़ सकता है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो चीज या जो व्यक्ति हमारे पास रहता है, उसकी कद्र नहीं रहती है, लेकिन जब वह दूर चला जाता है तब उसकी अहमियत पता चलती है। तो बस यही सबक जीवन में आपको सीखने को मिल सकता है। खाने में सरसों, सूरजमुखी और करण का तेल, देसी चने का प्रयोग करने से नौकरी और बिजनेस में तरक्की मिलेगी। मित्रों, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। कुछ लोग जलन की भावना से आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। तो अफवाहें जो हैं, यह आपसे जलने वाले लोग ही आपके खिलाफ फैलाएंगे, तो इन पर ध्यान नहीं देना है। आप अपने कार्य कुशलता के दम पर कई कार्य बेहतरीन तरीके से पूर्ण कर पाएंगे और इस समय अपनी सोच पूरी तरह व्यवहारिक रखें। साथ ही मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट और रिस्क संबंधित कार्यों में लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे, तो इन अवसरों का आपको फायदा उठाना है। मित्रों, पड़ोसी के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपका गुस्सा आपकी जिंदगी में बहुत से संकट उत्पन्न कर सकता है। मार्केटिंग संबंधित कार्यों में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, क्योंकि संपर्क बढ़ाने से आपके व्यवसाय संबंधित उपलब्धियां बनेगी और किसी सहयोगी से चल रहा पुराना मतभेद भी खत्म होगा। मित्रों, संबंध उचित हो जाएंगे। ऑफिस में माहौल भी सुकून भरा रहेगा, लेकिन आपको तब भी कुछ चिंताएं सताती रहेगी, तो इन चिंताओं पर आपको ध्यान नहीं देना है। किसी पुराने मित्र के मिलने से आपके जीवन की महत्वपूर्ण यादें ताजा होगी और मन भी प्रफुल्लित रहेगा। व्यवस्था के बावजूद घर परिवार को प्राथमिकता देना परिवारजनों को खुशियां प्रदान करेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा ही, परंतु अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर ही रखें। लापरवाही बिल्कुल न बरतें। इस समय ग्रह स्थिति कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रही है, तो अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास भी आप महसूस करेंगे। दिन की शुरुआत, आप महत्वपूर्ण काम संबंधित योजनाएं बना लें और संतान संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से भी मन प्रसन्न रहेगा। मित्र भाग्य आपका साथ देगा और समय आपको लाभ के अवसर प्रदान करेगा। कभी कभी ज्यादा आत्मकेंद्रित होना या स्वार्थीपन की भावना से आने से मित्रों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। तो समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं और घर के बड़े बुजुर्गों की देखभाल करना भी आपका दायित्व है। मित्र, आपको इस दायित्व को निभाना सीखना होगा और नौकरी में भी परिस्थितियां कुछ विपरीत रहेगी, इसलिए संयम बनाकर ही रखना उचित है। व्यवसाय में कर्मचारियों तथा माल की क्वालिटी पर पूरी नजर रखें, क्योंकि जरा सी लापरवाही भी आपका बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है। ऐसे में ध्यान रखना है कि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी आएगी, तो इन जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, यह आपको सीखना होगा। मित्रों, विद्यार्थियों तथा युवाओं को
प्रतिस्पर्धी संबंधित कार्य में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए अपनी ऊर्जा तथा समय का भरपूर सदुपयोग करें। कुछ धनदायक स्थितियां भी बनेगी और अप्रत्याशित ही कोई काम बनने की संभावना भी है। मित्रों, कोई ऐसा कार्य बनेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जिसके प्रति आप पूरी तरह से नकारात्मक थे, अर्थात वही काम बनकर आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। और ज्यादा सोचने विचारने में समय व्यतीत न करें तथा योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करें। खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु साथ ही लाभ की स्थितियां भी बनेगी। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, परंतु अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाकर रखें। पब्लिक रिलेशन आपके बिजनेस संबंधित नए सोर्स ओपन कर सकते हैं, इसलिए अधिक से अधिक संपर्क को मजबूत करने पर ध्यान दें और रुकी हुई पेमेंट आने से आर्थिक परेशानियां हल होंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों की तरक्की के उत्तम योग बन रहे हैं। दोस्तों, आगे कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बताएंगे। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा और युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ करने की बजाय अपने करियर पर ध्यान दें। मित्र, क्योंकि जब तक आप अपने करियर के प्रति पूरी तरह से सजग समक्ष महत्वपूर्ण नहीं होंगे, तब तक आप कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। कुछ समय से आप इन कार्यों के लिए प्रयास कर रहे थे। अब उन कार्यों को पूर्ण करने का समय आ गया है। अब उन कार्यों को पूर्ण करने का समय भी आ गया है, तो आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे। परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि कर्म प्रधान एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। कभी कभी आपकी शंकालु प्रवृत्ति दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है, तो समय के अनुसार अपने विचारों में भी लचीलापन लाएं। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें, क्योंकि वर्तमान स्थितियों पर ही ध्यान केंद्रित रखना आपके लिए उचित रहेगा। आप भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आपको केवल तकलीफ होगी, लेकिन आप अगर वर्तमान पर ध्यान दे पाएंगे तो भविष्य भी आपके लिए सुनहरा साबित होगा। मित्रों, व्यावसायिक स्थल पर कर्मचारियों से कोई विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न न होने दें, क्योंकि इसका नकारात्मक असर आपके व्यवसाय पर भी पड़ेगा। और मार्केटिंग संबंधित कामों और संपर्क को और अधिक मजबूत करने में अपना समय लगाएं। पति पत्नी अपने अपने कार्य में व्यस्तता के कारण एक दूसरे के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे, तो परंतु एक दूसरे पर विश्वास संबंध को मजबूत बनाकर रखेगा। और कभी कभी काम की अधिकता की वजह से चिड़चिड़ापन व थकान हावी रहेंगे, तो काम के साथ साथ आराम भी लेना आवश्यक है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि योजनाबद्ध तरीके से दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, क्योंकि आय के साधन प्रबल होंगे। रिश्तेदारों का घर पर आगमन होगा तथा उपहारों का आदान प्रदान वातावरण को खुशनुमा बनाएगा। आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपका बढ़ा हुआ मनोबल किसी जरूरी काम में आपको सफलता दिलाएगा। माता पिता के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति स्ट्रांग रहेगी। आज आपको कुछ मनोरंजक कार्य करने का मौका मिलेगा। गुरु का पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे। करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। शादीशुदा लोग अपने गृहस्थ जीवन से खुश नजर आएंगे और जीवन साथी की सलाह और विचारधारा उन्हें बहुत रास आएगी। इसलिए आज वह अपने जीवन साथी के नाम से कोई नया काम शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को अपने प्रिय को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसकी वजह से कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। शादीशुदा लोग अपने गृहस्थ जीवन में पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे और जीवन साथी से भी ऐसी ही उम्मीद लगाएंगे। शादीशुदा लोग गृहस्थ जीवन की स्थितियों को लेकर थोड़े चिंतामग्न रहेंगे। आई दोस्तों, अब हम आपको कुछ में है तो पूर्ण चमत्कारी उपाय एवं कुछ चमत्कारी सिद्ध मंत्र भी बता देते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार शिव पुराण में बताया गया है कि जो शिव भक्त पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का 5 करोड़ बार जप कर लेता है, वह शिव के समान हो जाता है, यानी उन पर शिव जी की विशेष कृपा हो जाती है और वह शिवलोक में स्थान पाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का 1 करोड़, 2 करोड़ और 4 करोड़ जप पूरा करने लेने वाले भक्त पर भी ब्रह्म, विष्णु और रुद्र की कृपा हो जाती है। ऐसे शिव भक्त स्वयं अपने लिए धरती के तमाम सुख पा लेते हैं और इनके दर्शन करने वाले दूसरे मनुष्य भी ऐसे शिव भक्तों के दर्शन के पुण्य से लाभ पाते हैं। साथ ही दोस्तों,
शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में 6 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इनसे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिव जी का अभिषेक करने से मनुष्य की आत्मशुद्धि होती है। गंध चंदन लेपन से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पित करने से संतुष्टि और आयु की वृद्धि होती है। शिव जी को धूप दिखाने से धन की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ को दीप दिखाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पान यानी तांबूल अर्पित करने से तमाम सांसारिक भोग की प्राप्ति होती है। आज का दिन आपके लिए काम की शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा। आप किसी निवेश संबंधी योजना को लेकर कोई अहम निर्णय ले सकते हैं। आप भाइयों से यदि आप कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आपको यदि कोई महत्वपूर्ण सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बनाएं। आपको कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं को लेकर अपने किसी मित्र से बातचीत करनी होगी। आप नौकरी के साथ किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बना सकते हैं। आज का दिन आपके लिए एक के बाद एक खुशखबरी लेकर आने वाला है। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी भजन, कीर्तन व पूजा पाठ आदि में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको कार्यक्षेत्र में किसी से बेवजह उलझने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। नौकरी में यदि आप कोई बदलाव की योजना बना रहे थे तो आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में यदि कुछ समस्याएं आ रही थीं तो आप उन्हें दूर करने के लिए अपने किसी परिजन से बातचीत कर सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने बॉस की किसी गलत बात पर हां में हां नहीं मिलना है, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं के कारण आपका मन परेशान रहेगा। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे।